शौनकादि ऋषि सूत जी से पूछ रहे हैं कि प्रभु ये कथा आप तक कैसे पहुंची। तो सूत जी बताते हैं कि ये कथा सबसे पहले भगवान ने ब्रह्मा जी से कही, ब्रह्मा जी ने नारद जी से कही, नारद जी ने वेदव्यास जी से कही, वेदव्यास जी ने अपने पुत्र सुखदेव जी से कही और सुखदेव जी ने मुझे अपना शिष्य समझकर कही। अब शौनकादि ऋषि कहे भगवान ने ब्रह्मा जी से कही, ब्रह्मा जी ने नारद जी से कही, बात समझ आती है, ये कथा ऊपर ही ऊपर चल रही है। पर अगर नारद जी ने वेदव्यास जी से कही, इसका मतलब उनको पृथ्वी पर आना पड़ा। तो क्यों आना पड़ा, ऐसा क्या हो गया? तब सूत जी बताते हैं कि एक बार वेदव्यास जी रोज की तरह चिंतन करने बैठते हैं। तो चिंतन करने बैठे तो उनको ऐसा लग रहा है कि मैंने इतने वेद उपनिषद लिख दिए पर शांति क्यों नहीं मिल रही। ऐसा क्यों लग रहा है कि कुछ बच गया है। इतना कुछ होने के बाद भी कलयुग के जो जीव है उनका कल्याण नहीं होगा। अब कल्याण नहीं होगा ये सोचकर तो उनको रोना आ गया। अब जब संत रोते हैं तो भक्त बड़ी जल्दी सुनते हैं। देखिए, संत वेशभूषा का नाम नहीं है। एक बार स्वामी विवेकानंद जब विदेश में कार्य करने जाते हैं तो वहां के किसी बहुत बड़े व्यक्ति ने उनसे कहा कि आप बातें तो बहुत अच्छी करते हैं, कपड़े क्यों नहीं अच्छे पहनते, ऐसे कपड़े क्यों पहनते हैं, ज्ञान तो आप में बहुत है आपकी बातें सुनकर। तो उन्होंने कहा क्योंकि मैं जिस देश से आता हूं, जिस संस्कृति से आता हूं, वहां कपड़े देखकर ज्ञान नहीं देखा जाता। वहां पर बातों से और ज्ञान से इज्जत दी जाती है, कपड़े देखकर नहीं दी जाती। और हम क्या करने लगे आजकल, कपड़े देखकर ऐसा कपड़ा है तो ये ज्ञानी है, ऐसा कपड़ा है तो अरे ये अज्ञानी है। पर हम ऐसी संस्कृति से नहीं आते हैं। तो संत किसी वेशभूषा का नाम नहीं है कि ऐसे कपड़े पहने हैं तो ये संत है, ये साधु है। ये एक मानसिकता का नाम है। और मानसिकता क्या है? जब संत की साधारण रूप से परिभाषा की जाती है कि जो अपने दुख और सुख में बहुत ही सामान्य रहता है। अगर वो सुखी होते हैं तो जग कल्याण के लिए और दुखी होते हैं तो जग कल्याण के लिए। अपने सुख दुख से उनको कोई लेना देना नहीं। ये सच्चा संत है। और जब सच्चा संत रोता है तो भगवान बड़ी जल्दी सुनते हैं। तो भगवान ने नारद जी को भेजा कि आप जाकर देखिए उनको क्या हुआ है। नारद जी आते हैं तो वेदव्यास जी ने कहा कि ऐसी ऐसी बात है, मैंने इतने वेद उपनिषद लिख दिए पर मुझे शांति नहीं मिल रही, समझ में नहीं आ रहा क्या बाकी रह गया है। तब नारद जी ने कहा कि आपने आज तक जो भी लिखा है उसमें ज्ञान को महत्व दिया है, और ज्ञान सुनने वाले कलयुग में ज्यादा क्यों नहीं होंगे बताइए? ज्ञान सुनने वाले कलयुग में ज्यादा नहीं होंगे, क्यों नहीं होंगे बताओ? सब कलयुग के तो हैं हम, हाँ? नहीं, और वो तो हमेशा ही थी। कब गई है मोह माया? किस युग में माया नहीं थी, मोह नहीं था? हर युग में था। बताओ, ज्ञान सुनने वाले कलयुग में ज्यादा क्यों नहीं होंगे? सब अपने आप में बड़े। आप एक ज्ञान की बात बताओ, वो कहेंगे अरे हम तुमको बताते, रुको। सब में बहुत ज्ञान है, कोई किसी का ज्ञान सुनने नहीं बैठा यहां पर। तो उन्होंने कहा कि आपने ज्ञान को ज्यादा महत्व दिया है, ज्ञान सुनने वाले कलयुग में ज्यादा नहीं होंगे। तो बोले फिर क्या लिखूं? बोले आप भक्ति रस भरिए, ये सुनने वाले कलयुग में बहुत होंगे। तो भक्ति रस सुनकर वो भगवान की लीलाएं लिखते हैं। श्रीमद् भागवत में भगवान की सभी लीलाएं हैं, यानी पूरे 24 अवतार हैं। ऐसे अलग अलग भी आपको, अब श्री कृष्ण के बारे में तो आप महाभारत का भी ग्रंथ उठा सकते हैं, श्री राम के बारे में आपको सुनना है तो आप रामायण ले सकते हैं। लेकिन अगर आपको भगवान की सारी लीलाएं पढ़नी है तो श्रीमद् भागवत है। भगवान की सब लीलाएं, भगवान ने क्या क्या किया। तो उन्होंने कहा भगवान की लीलाएं लिखी, भक्ति रस भरी। तब वेदव्यास जी श्रीमद् भागवत
लिखना शुरू करते हैं। सबसे पहले महाभारत का प्रसंग लिखा गया, तो ये प्रसंग 7वें दिन आएगा विस्तार में, तो अभी संक्षेप में सुनते हैं कि महाभारत का युद्ध प्राय खत्म हो चुका है। पांडवों की जीत हुई, कौरवों की हार। धर्म की जीत हुई, अधर्म की हार। अब यहां पर भगवान जा रहे हैं, सबसे मिल रहे हैं। दुर्योधन के साथ क्या हो रहा है? दुर्योधन अधमरी हालत में पड़ा हुआ है, मृत्यु नहीं आई। तो वहां उनके मित्र अश्वत्थामा आते हैं कि मित्र सब कुछ तो खत्म हो गया, तुम्हारी मृत्यु क्यों नहीं हो रही? वो कहे हम 100 कौरव थे। कितने? 100 की 100 मारे गए। वो 5 पांडव थे, एक भी कम नहीं हुआ। ये बात मुझे मरने नहीं दी। ये संभव है आज? बताइए। एक तरफ मान लीजिए लड़ाई करने के लिए 2 पक्ष खड़े हैं, एक तरफ 100 लोग हैं, एक तरफ 5, कौन जीतेगा? तो एक बात है 100 जीतेंगे, पर वहां 100 की 100 मर गए, 5 में से एक कम नहीं हुआ। वो कहे ऐसा हो कैसे गया, ये बात मुझे मरने नहीं दे रही। अश्वत्थामा कहे कुछ कर सकता हूं। बोले कुछ कर सकते हो तो मुझे पांडवों के कटे हुए सर ला दो, मेरी मृत्यु हो जाएगी। तो वो जाता है रात्रि के समय तलवार लेकर, कोई रोके भी नहीं। अब अंधेरा है, तो गलती से पांडवों की जगह पांडवों के 5 पुत्रों के शिविर में चला गया। अंदर भी अंधेरा, उसको 5 लोग सोए दिख रहे हैं। उसने तलवार निकाली और 5 के सर काट दिए। ढक्कन लेकर आ रहा है, दूर से दुर्योधन देख रहा है, उसको 5 सर दिख रहे हैं। बहुत खुश हुआ, उसको लगा मानो 5 पांडव, पर जैसे ही वो सर पास आए वो रोने लग गया। वो कहे इनको क्यों मार दिया? अरे यही तो थे जो हमारे जाने के बाद हमारा श्राद्ध इत्यादि करने वाले थे। अब तो हम कौरवों की कोई गति नहीं है, इनको क्यों मार दिया? और ऐसे ही रोते रोते दुर्योधन की मृत्यु हो गई। भगवान को पता चलता है, अर्जुन को पता चलता है, अश्वत्थामा को पकड़ कर लाया जाता है। मार नहीं सकते, अमर है वो। उनके केश काट दिए गए, सर पर जो मणि थी वो मणि निकाल ली गई, अपमानित कर दिया गया। मृत्यु का घाव उतना बड़ा नहीं होता जितना अपमान का होता है। अब वो अपने अपमान का बदला लेने के लिए इंतजार कर रहा है। यहां भगवान सभी से मिलकर जा रहे हैं, सभी से मिलकर भगवान जा रहे हैं। कुछ ही दूर जाते हैं कि वापस मुड़कर आ जाते हैं। अब मुड़कर आए तो सबको लग रहा है कि मेरे लिए आए। तो युधिष्ठिर कहे मेरे लिए आए, द्रौपदी जी कहे मेरे लिए आए, कुंती बुआ कहे मेरे लिए आए, अर्जुन कहे पूरी दुनिया जानती है मुझसे कितना प्रेम करते, मेरे लिए आए। भगवान कहते किसी के लिए नहीं आया, मैं अपने भीष्म के लिए आया हूं। मैंने उसे वचन दिया था कि उसके अंत समय में मैं उसके पास रहूंगा।